अहमद की आंखें खुली थीं मगर वो कुछ देख नहीं रहा था। कमरे में सुबह की मध्यम रोशनी फैली हुई थी मगर उसके अंदर गहरा अंधेरा था। बेड की दूसरी तरफ उसकी बीवी सारा बेदार हो चुकी थी। उसकी आवाज ने अहमद के जहन पर एक और बोझ डाल दिया। अहमद, सुन रहे हैं? उठ जाएं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। और हाँ, आज बच्चों को स्कूल छोड़ना है ना? सारा की आवाज में मामूल की मुलायमत थी, लेकिन अहमद के लिए वो एक भारी हथौड़ी की तरह लग रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो बस वहीं लेटा रहे, उसी अंधेरे में गायब हो जाए। अहमद का अंदरूनी मुकालमा, अहमद्स इनर डायलॉग, अपने आप से मुखातिब। उठ जा अहमद, उठ जा। ये आवाज सुन रहा है। ये मामूल की जिंदगी है, ये जिम्मेदारियां हैं। मगर क्यों, क्यों मैं इस सब को महसूस नहीं कर पा रहा? ये खालीपन क्यों है? सारा दोबारा बोली, अहमद, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं लग रही? अहमद ने बमुश्किल सर हिलाया। नहीं, बस थोड़ी थकन है। थकन? आप तो रात भर सोए हैं, सारा ने तशवीश से कहा। और आज डॉक्टर के पास भी जाना था, याद है? ज्वाइंट पेन का दिखा रहे थे। अहमद के दिमाग में जैसे एक फिल्म चलने लगी, हर मंजर धुंधला, हर आवाज गूंजती हुई। वो डॉक्टर, वो रिपोर्ट्स, वो दवाइयाँ, ये सब उसे ला यानी लग रहा था। अपने आप से मुखातिब, डॉक्टर, क्या वो समझेंगे? मैं इन्हें क्या बताऊंगा? ये कि मेरा अंदर खाली हो चुका है, ये कि मुझे किसी चीज में कोई खुशी नहीं मिलती। वो मुझे कहेंगे बस मुस्बत सोचें, वर्जिश करें, मसरूफ रहें। उन्हें क्या पता कि ये अंदर का कीड़ा सब कुछ चाट गया है। ये जो दर्द है वो जोड़ों का नहीं, रूह का है। सारा उठकर उसके करीब आई, उसके माथे पर हाथ रखा। बुखार तो नहीं है? उठें, मैं गर्म पानी कर देती हूँ नहाने के लिए। अहमद को उसकी मोहब्बत भरी छू महसूस हुई, मगर वो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसका दिल जैसे बर्फ का टुकड़ा बन चुका था। उसे मालूम था कि सारा उसकी परेशानी देख रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि ये किस किस्म की परेशानी है। अपने आप से मुखातिब, इसे मैं कैसे समझाऊं कि मेरा दिमाग एक न खत्म होने वाली सुरंग बन चुका है, कि मुझे सांस लेने में भी जोर लगाना पड़ता है। ये जो बाहर की दुनिया की रोशनी है ये मुझ तक पहुंच ही नहीं पाती। हर चीज, हर आवाज, हर एहसास मुझसे बहुत दूर है। मैं चाहता हूं कि उसे गले लगाऊं, उसे बताऊं कि मैं कितना दुख में हूं, मगर अल्फाज ही नहीं मिलते। ये जुबान जैसे गंग हो चुकी है और दिल जैसे पत्थर। सारा ने आहिस्ता से उसका हाथ दबाया। अहमद, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ, कोशिश करें उठने की। हम सबको आपकी जरूरत है। जरूरत? अहमद के अंदर एक कड़वी हंसी फूटी। क्या फायदा ऐसी जरूरत का जब मैं खुद ही खुद को महसूस नहीं कर सकता? ये जो कुछ भी हो रहा है ये अंदर की एक जंग है, और मैं हर रोज हार रहा हूँ। उसने बमुश्किल अपने आप को बिस्तर से घसीटा। उसके कदम भारी थे, जैसे शीशे के हों। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, अपनी आंखों में देखा। वहां सिर्फ एक बेजान अक्स था। ये वो अहमद नहीं था जो कभी जिंदगी से भरपूर था। अपने आप से मुखातिब, इस आईने में जो है ये कौन है? ये खाली शख्स। उसे कैसे बताऊं कि डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं होती, ये हर एहसास को खा जाता है, हर रंग को बेरंग कर देता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो नजर नहीं आती मगर इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। शायद उन्हें बताना चाहिए, शायद मदद मांगनी चाहिए, मगर ये हिम्मत कहाँ से लाऊं? अहमद को मालूम था कि इसके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसके दर्द को नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये नजर नहीं आता, मगर उसका अंदरूनी शोर